जल्दी में हो? ओके, जल्दी से करा देते हैं आपको साइक्लोडेक्स्ट्रिन। आई नो एग्जाम्स आवर नियर और आपको जल्दी से करना है रिवीजन भी, है ना, बिकॉज ग्रीन केमिस्ट्री में आपको रिवाइज भी करना है और भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी से करते हैं। एंड दिस इज इट विद द साइक्लोडेक्स्ट्रिन गाइज। अभी परेशान मत होना कि बहुत छोटा लिखा है, आपको समझ नहीं आ रहा। वैसे आप जो यूट्यूब है ना, उसका स्क्रीन अगर आप ऐसे जूम करेंगे तो हो जाएगा, आपको बड़ा दिख जाएगा, बट नोट्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। साइक्लोडेक्स्ट्रिन के शॉर्ट नोट्स फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंगली बनाइएगा ताकि आपको एग्जाम टाइम पर रिविजन करने में दिक्कत नहीं हो। तो मैंने आपको, आप लॉन्ग नोट्स पढ़ते देन आप शॉर्ट नोट्स पढ़ते, तो उसकी जगह मैंने क्या करा दिया, शॉर्ट नोट्स ही करा दिए। मैम लॉन्ग नोट्स का क्या, इसको पढ़ने के बाद ना बस आपको लाइन बढ़ानी है। दीज आर जस्ट द की पॉइंट्स। तो बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत इंग्लिश का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी, वो चल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो राधे राधे एवरीवन, वेल दिस इज मी नैना एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो दैट इज साइक्लोडेक्स्ट्रिन। तो देखिए गाइस, व्हाट इज एक्चुअली द साइक्लोडेक्स्ट्रिन। साइक्लो का मतलब पता चल रहा है कि साइक्लिक होगा, बट ये सिर्फ साइक्लिक नहीं है, ये क्या है, मैक्रोसाइक्लिक, मतलब बड़ी साइकिल्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ओलिगोसेकेराइड में कितनी यूनिट बेसिकली होती है, मतलब 4 to 6 यूनिट्स अबाउट, और इससे भी प्लस यूनिट्स होती है ओलिगोसेकेराइड में। तो ये क्या है, मैक्रोसाइक्लिक, मैक्रो मतलब बड़ा, ज़्यादा सा बड़ा साइक्लिक सा स्ट्रक्चर ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। और इसमें क्या होती है, मैक्रोसाइक्लिक क्यों बोला गया है, क्योंकि देखो ओलिगोसेकेराइड में तो 4 भी हो सकती हैं, लेकिन इसमें क्या होती हैं, इसमें 6 या 6 से प्लस यूनिट्स होती हैं, कम से कम 6 डी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में अटैच होती हैं टू फॉर्म द साइक्लोडेक्स्ट्रिन। ओके मैम, सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्या, दैट कहाँ गया, दिस इज मैक्रोसाइक्लिक ओलिगोसेकेराइड होते हैं। यहाँ पे क्या होती है, एटलीस्ट 6 डी ग्लूकोज की यूनिट होती है। यहाँ पे क्या है, 6 डी एक साथ नहीं है, यहाँ पे क्या है, ये 6 एटलीस्ट 6 किसकी, डी ग्लूकोज की यूनिट्स होंगी। ओके, दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट, इसको ऐसे ही लिख लो डब्बा बना के, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, अब अगर आपके पास 6 जी ग्लूकोज की यूनिट होती हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, अल्फा डेक्स्ट्रिन। 7 होती हैं तो बीटा डेक्स्ट्रिन एंड 8 होती हैं तो गामा डेक्स्ट्रिन, ठीक है। सो सिमिलरली ये सेकंड आपका पॉइंट हो गया, 6 ग्लूकोज यूनिट है तो अल्फा, बीटा 7 है तो, और 8 पे गामा। ओके, नेक्स्ट क्या है आपके पास, जो आपकी स्मॉलेस्ट डी ग्लूकोपाइरिनोज की यूनिट है, दैट इज दिस वन, अल्फा डेक्स्ट्रिन जो आपके पास है, ठीक है ना, इसको अल्फा डेक्स्ट्रिन बोल सकते हो, अल्फा डेक्स्ट्रिन। ओके, चलिए, जो आपके पास अल्फा डेक्स्ट्रिन है, आप उसमें क्या कर सकते हो, इनको सबको डेक्स्ट्रिन कर लेना यार, बीटा डी ग्लूकोज भी कर सकते हो, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज लिख लो या फिर अल्फा डेक्स्ट्रिन लिख दो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलो अब क्या है, बात ये है कि एक सेकेंड, वेट, बीटा भी डेक्स्ट्रिन ही लिख दो और गामा भी डेक्स्ट्रिन ही लिख दो, क्योंकि ग्लूकोज यूनिट, डी ग्लूकोज यूनिट तो हमने यहाँ लिख ही दिया ना, तो बीटा डेक्स्ट्रिन एंड गामा डेक्स्ट्रिन। ओके, चलिए इतना हो जाएगा। अब क्या है, जो आपकी ये है ना अल्फा डेक्स्ट्रिन वाली यूनिट है ना, इसमें क्या है, ये कह रहे हैं कि भाई इसका जो डायामीटर होता है, देखो इसका कहने में ये डेक्स्ट्रिन का तो स्मॉलेस्ट है, लेकिन जब हम इथर्स पढ़ेंगे ना, आपको क्राउन इथर से नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगी, तब आपको पता चलेगा दैट 12 क्राउन 6 जो इथर है वो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। लेकिन ये कह रहे हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट का साइज़ जो है ना वो इथर के 2x है, मतलब स्मॉलेस्ट अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज या फिर स्मॉलेस्ट अल्फा डेक्स्ट्रिन दैट इज 6 ग्लूकोज जिसमें यूनिट होती हैं, उसका डायमीटर कितना है, 2 into मतलब ट्वाइस ऑफ द 12 क्राउन 6 इथर, ठीक है। अभी देखो ये वाला पॉइंट अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मम्मी 12 क्राउन 6 क्या है, आई थिंक आपको थोड़ा सा आइडिया है इथर का, और नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये एक्चुअल में बनता कैसे है, ये बनता है स्टार्च कंटेनिंग मीडियम में जब CGTAs, व्हाट इज CGTAs, नाम याद करना, CGTAs इज C से साइक्लोडेक्स्ट्रिन, G से ग्लूकोज होता है ना, लेकिन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ग्लूकोसिल, ग्लूकोज लिख के और YL लगा देना है बस। तो साइक्लोडेक्स्ट्रिन, ग्लूकोसिल, और उसके बाद A से क्या होता है, T से ट्रांसफेरेज, ठीक है, एंजाइम्स के लिए हम ट्रांसफेरेज यूज़ करते हैं। तो जब साइक्लोडेक्स्ट्रिन ग्लूकोसिल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम होता है वो स्टार्च कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करता है, देन इट गिव्स राइज टू साइक्लोडेक्स्ट्रिन, तब ये देता है साइक्लोडेक्स्ट्रिन को। अब क्या है ऑल्सो, ओके,
जो साइक्लोडेक्स्ट्रिन की यूनिट्स होती है ना गाइस, वो क्या होती है 1,4 अल्फा लिंकेजेस कर रखे होते हैं उन्होंने। 1,4 का क्या मतलब है, जब हम छोटी क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर के ड्यूरिंग जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ते थे ना, तब हम क्या देखते थे 1 और 4 लिंकेज होती थी। बाकी मैं इसकी 1,4 लिंकेज है ना आपको स्ट्रक्चर से बताऊंगी, स्ट्रक्चर थोड़ा सा नीचे है तो तभी समझा दूंगी। देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास, स्ट्रक्चर्स अपीयर्स एज अ डोनट शेप। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका आपको डोनट शेप का दिखेगा। डोनट बोले तो आप जैसे बर्गर खाते हैं ना, हम लोग वैसे मान सकते हो। जैसे बर्गर क्या होता है, पहले बर्गर का एक स्लाइस होता है इस तरीके से गोल सा, उसके बाद बीच में हमने कुछ मतलब जो भी हमें चाहिए होता है भाजी या फिर टिक्की जो भी हमें डलवाना होता है वो डलवा दिया, और उसके बाद उसका इस तरीके से हैमबर्गर काइंड, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, तो हैमबर्गर नहीं बोलना, डोनट बोल देना, ठीक है। डोनट भी इसी शेप का होता है। मैंने बर्गर से रिलेट इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो डोनट्स होते हैं वो देखे होंगे, बस खाए नहीं होंगे, इस तरीके से मीठे वाले होते हैं ना वो। तो बर्गर सबको पता हुआ। अब क्या है, लेकिन डोनट ही बोलना, बर्गर मत बोल देना पेपर में। चलो अब क्या है, साइक्लोडेक्स्ट्रिन क्या है, एक इंक्लूजन कंपाउंड है। मैम अभी इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है, देखो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, इंक्लूजन कंपाउंड होते हैं होस्ट और गेस्ट का रिलेशन होता है जिसमें। मैम होस्ट और गेस्ट तो वो लोग नहीं होते जो बाहर से आ रहे होते हैं हमारे घर पे, हाँ जी वही गेस्ट, उसी गेस्ट की बात हो रही है। तो मैम होस्ट कौन है, होस्ट है भैया साइक्लोडेक्स्ट्रिन। तो मैम गेस्ट कौन होंगे यार, इनके गेस्ट ना ऐसे नहीं कोई भी मुंह उठा के आ जाए, जैसे अपने घर में ऐसे थोड़ी ना कोई भी अजनबी मुंह उठा के आ जाए। ऐसे होता है ना कि यार जिनको हम लोग जानते हैं, जिनको हम लोग आने देते हैं, जिनको हम लोग अलाउ करते हैं, वही लोग आते हैं, ठीक है ना। तो वो लोग हैं कौन, तो इसके घर में वो लोग हैं कौन कौन, एरोमेटिक होंगे कौन, हैलोजेंस और एरोमेटिक फैटी एसिड्स। तो क्या है, एरोमेटिक हैलोजेंस एंड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, साइक्लोडेक्स्ट्रिन के गेस्ट होते हैं। मैम अभी होस्ट गेस्ट वाली चीज़ तो ठीक है, पर ये इसके घर में आएंगे कैसे, वो मैं इसके स्ट्रक्चर से बताऊंगी। अभी नेक्स्ट पॉइंट एक बार देख लो, क्या है, दिस वन हो गया, सारे हो गए ओके, ये सारे पॉइंट्स हो गए। ओके अभी हम इसके स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं। विजिबल है, ठीक है। चलो गाइस, जो साइक्लोडेक्स्ट्रिन का स्ट्रक्चर है ना, वो भी इसी का ही भैया है। मैम कैसे, देखो यार कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम ये बड़ा वाला स्ट्रक्चर समझते हैं। क्या बताया था, डोनट शेप का होता है। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। देखिए मैं बताती हूँ, पहले इसको इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। उल्टी बाल्टी, आपने क्या रखा है, बाल्टी जो नहीं है उसको उल्टा करके रखा है, बस ये उल्टी बाल्टी रखी है। और उसके बाद फिर क्या है, ये अगेन देखो, ये जो है ये सीधी बाल्टी है, देखो नीचे से छोटी है ऊपर से बड़ी है, ठीक है ना। तो उल्टी बाल्टी और सीधी बाल्टी आपने मतलब पहले उल्टी रखी है, उसके नीचे सीधी बाल्टी है। और ये क्या है मैम, ये जो आपको लंबी सी लाइन दिख रही है ना, दिस वन, ये क्या है आपका गेस्ट। तो क्या होता है स्टूडेंट, साइक्लोडेक्स्ट्रिन के अंदर होती है कैविटी। क्या होती है, कैविटी। कैविटी का मतलब क्या होता है मैम, बड़ा सा कुछ होल टाइप, ठीक है ना। तो वो क्या करता है, उस कैविटी के अंदर अपने गेस्ट को बुलाएगा। तो गेस्ट को बुला के वो क्या कर देगा, जो टॉक्सिक गेस्ट होते हैं ना चलो मैम टॉक्सिक क्या, उनको ट्रैप कर लेंगे, ठीक है, उनको जाल में फंसा लेंगे। तो चलो जोक से पार्ट, टॉक्सिक गेस्ट का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। गेस्ट कौन है इसका, एरोमेटिक हेलोजेंस एंड एरोमेटिक फैटी एसिड्स, ठीक है ना। तो एरोमेटिक हेलोजेंस एंड फैटी एसिड्स को एज अ गेस्ट ट्रीट करेगा और उसको इस तरीके से अपने अंडर एंट्री करा लेगा, ठीक है। ऑल्सो स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँ आपको, जो ये बाहर का बाल्टी है, इधर वाला शेड दिख रहा है ना आपको, ये होता है हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, ठीक है ना। लेकिन जो अंदर वाला है, जो अंदर वाला पार्ट है, जो आपको कैविटी वाला पार्ट दिख रहा है, क्या है, हाइड्रोफोबिक, इसको वाटर से डर लगता है। ऑल्सो क्या है, दिस साइक्लोडेक्स्ट्रिन एक्ट्स एज अ होस्ट एंड दिस कैविटी एक्ट्स एज अ टू ट्रैप गेस्ट, ठीक है ना। तो ये ट्रैपिंग के लिए है कि गेस्ट आए तो उसको हम पकड़ ले, छोड़े ना, ठीक है भैया अब पैसे देकर जाओ, अब नहीं जाने दे रहे तुमको, ठीक है। चलो ऐसा मत कर देना यार प्लीज़ तुम किसी गेस्ट के साथ। ओके एक स्ट्रक्चर जो है इसका, इसके अंदर का क्या चीज़ है वो बताती हूँ। देखो इस तरीके से हमारे पास ग्लूकोज का यूनिट दिखा रखा है इन्होंने। तो ग्लूकोज में हमने क्या बनाया गया, देखो इस तरीके की आपने रिंग बनाई है, 6 मेंबर रिंग पे यहाँ पे आपने ऑक्सीजन बनाया है, ठीक है ना। ऑल्सो क्या है, इधर ऑक्सीजन से लिंकेज होगा और इधर से ऑक्सीजन से। आप गिनोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये होता है ना 1,4 अल्फा लिंकेज जो हमने पढ़ा था वो यही है, ठीक है। तो इससे फिर नेक्स्ट बेंजीन प्रेजेंट, मतलब बेंजीन साइक्लोहेक्सेन रिंग प्रेजेंट होगा और इसमें अलग। और क्या होता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH, इस तरीके से आपका होगा। यहाँ पे भी आपके क्या होते हैं, OH ही होते हैं, आपको याद होगा। तो इस तरीके से उसने बॉन्ड बना रखे हैं।
जो ये स्ट्रक्चर है मैंने इसको नीचे दिखा रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, साइक्लोडेक्स्ट्रिन वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऑल्सो क्या है, अब बात आ जाती है कि मैम कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं इनके, दिखते कैसे, इनका अपीयरेंस कैसा है। देखो यार, ये वाइट कलर के होते हैं और क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, लिखा हुआ है सब। तो वाइट कलर के होंगे, क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म होंगे, ऑर्डरलेस होंगे, ठीक है। कुछ खुशबू नहीं होती इनकी, फ्रेगरेंस लेस, ऑर्डरलेस बोलो इसको। लेकिन क्या होता है, टेस्ट करने में स्वीट, लिटिल बिट स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। और क्या है, ओके, केमिकली ये इनर्ट होते हैं, ये मतलब इतना कुछ वर्क करते नहीं है। तो मैम इनका काम क्या है जब ये इनर्ट ही होते हैं? तो यार ये ना एक्चुअल में ना जीन डिलीवरी में काम आते हैं, ठीक है। जीन डिलीवरी नहीं, ड्रग डिलीवरी जैसे ओरल ड्रग डिलीवरी, पेरेंटरल ड्रग डिलीवरी, ठीक है। और एक ये है ऑफ्थैलेमिक ड्रग डिलीवरी। देखो ड्रग डिलीवरी के 3 टाइप्स हैं, ओरल वाला, ऑफ्थैलेमिक वाला और पेरेंटरल वाला, ठीक है। तो ओरल वाले में क्या होता है आपको पता है भाई, जो खाने से रिलेटेड है। ओके, एक डेफिनेशन बता देती हूँ भाई, जैसे अगर आपको यूँ हो ना कि मैम ड्रग डिलीवरी होता क्या है, तो अलग सी चीज़ बता दी आपने। तो ड्रग डिलीवरी का मतलब ना गाइस क्या होता है, रुको, ड्रग डिलीवरी रेफर करता है अप्रोचेस, फॉर्मुलेशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स से, ठीक है ना। तो बस इतना ही था, आपको ड्रग डिलीवरी का डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको उसके एप्लीकेशन में यूज़ हो, तो मैंने आपको बस फॉर इंटरेस्ट पर्पस बता दिया। ऑल्सो ये किस चीज़ में काम आता है गाइज, पेप्टाइड एंड प्रोटीन डिलीवरी में काम आता है, एंड ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम आता है। फार्मास्यूटिकल कहाँ गया, फार्मास्यूटिकल लिखा ही नहीं क्या, ये काट दो, फार्मास्यूटिकल है यहाँ पे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है। That's it with our cyclodextrin, and as you can see it is very easy guys। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर, तो यू कैन जस्ट राइट इट, बट फ्लो चार्ट की फॉर्म में बस मत लिखना, नॉर्मली पॉइंट्स बनाकर लिख देना। सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो, और नोट्स के लिए ऑफकोर्स you can refer to the description section. Bye and Radhe Radhe everyone, all the very best for your exams.